हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी फील्ड 360 पर। आज हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हाँ, ये हमारी सीरीज की छठी और आखिरी वीडियो है। पिछली वीडियो में मतलब पार्ट 5 में हमने रूट्स का ऑपरेशन और रैशनलाइजेशन सीखा था, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर की, मतलब ताकत की, जिसे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या घातांक के नियम भी कहते हैं। कभी सोचा है कि जब पावर माइनस में हो या फ्रैक्शन में हो या फिर पावर के ऊपर भी एक और पावर हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं? ये टॉपिक बहुत आसान है और एग्जाम में पूरे नंबर दिलाता है। तो चलिए इस चैप्टर को एक धमाकेदार तरीके से खत्म करते हैं। तो शुरुआती एक सवाल से करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अच्छा, इनमें से कौन बड़ा है? पहली नजर में तो ये काफी एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी असल वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है, और बस इसीलिए इनके नियमों को समझना इतना जरूरी हो जाता है। तो इस पहेली पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई ये पावर चीज है क्या, इसकी बनावट कैसी है। तो चलिए सबसे पहले इसी को जानते हैं। ठीक है, तो जब भी कहीं x की पावर n लिखा हो तो जो नीचे वाला नंबर है यानी x, उसे हम कहते हैं बेस, मतलब आधार, और जो ऊपर छोटा सा n है वो है एक्सपोनेंट यानी कि घात। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, बेस को खुद से उतनी ही बार गुणा करना है जितनी पावर है। तो चलिए अपने पहले सवाल पर लौटते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 जो बना 8, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणा 3 जो बना 9। देखा, दोनों कितने अलग हैं। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो अब वक्त है अपनी स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाने का। चलिए कुछ ऐसे जरूरी नियम सीखते हैं जो लगभग हर जगह काम आते हैं। हम सबसे पहले उन 2 सबसे जरूरी कोर रूल से शुरू करेंगे जो आगे आने वाली हर चीज का एक बेस है, स्पेशली जब हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कर रहे हों। तो पहला रूल बहुत ही सीधा है। अगर पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग हैं तो क्या करना है? सिंपल, बस बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर को वैसा का वैसा ही रहने दीजिए। जैसे मान लीजिए 7 की पावर 3 को 9 की पावर 3 से गुणा करना है, तो बस 7 और 9 को गुणा कर दो, जो हुआ 63, और पावर 3 ही रहेगी, तो जवाब हुआ 63 की पावर 3। है ना, एकदम आसान। अब एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। क्या होगा जब बेस तो सेम हो लेकिन पावर अलग अलग हो और उन्हें गुणा किया जा रहा हो? तो बस उनकी पावर्स को आपस में जोड़ देना है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि बेस एक जैसा ही होना चाहिए। इस स्लाइड पर एक बहुत अच्छा उदाहरण है। 2 की पावर 3 को 2 की पावर 4 से गुणा करना है, तो बेस तो वही रहेगा यानी 2, और पावर्स वो जुड़ जाएंगी, तो 3 और 4 मिलकर हुए 7। हमारा जवाब आया 2 की पावर 7। अब राइट में देखो, मामला थोड़ा और इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब पावर फ्रैक्शन में हो, मतलब बटे में। जैसे यहां देखिए, 2 की पावर 2/3 को 2 की पावर 1/5 से गुणा करना है। अब इसे कैसे हल करेंगे? तो नियम ये कहता है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाते हैं, बस इतना ही है। तो हमें यहां बस 2/3 और 1/5 को जोड़ना है। अब फ्रैक्शंस को जोड़ने के लिए हम एलसीएम लेंगे, जो यहां 15 आएगा। जोड़ने पर हमें मिलेगा 13/15। तो हमारा फाइनल जवाब क्या हुआ? 2 की पावर 13/15। बस एक बात याद रखनी है, सेम बेस एट द पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। तो जाहिर है नियम भी उल्टा ही होगा। जब एक जैसे बेस वाली पावर्स को भाग दिया जाता है तो पावर्स जुड़ती नहीं बल्कि घट जाती हैं। यहां देखिए, 5 की पावर 7 को 5 की पावर 2 से भाग दे रहे हैं। बेस एक ही है 5, तो हम बस पावर्स को घटा देंगे। 7 में से 2 गए, बचे 5, और जवाब आ गया 5 की पावर 5। कितना आसान है ना? चलिए इसे एक आखिरी सवाल से बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। हमें 11 की पावर 1/2 को 11 की पावर 1/4 से डिवाइड करना है। यहां भी बेस एक जैसा है 11, तो हम बस पावर को माइनस कर देंगे, हाफ में से 1/4। अच्छा, ऐसे सोचो, अगर आपके पास आधा पिज्जा है और आपने उसका चौथाई हिस्सा खा लिया तो कितना बचेगा? चौथाई बचेगा ना। तो हमारा फाइनल आंसर है 11 की पावर 1/4। चलिए अब उन नियमों की तरफ बढ़ते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब नेगेटिव पावर्स और पावर के ऊपर पावर। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी असल में बहुत आसान है। नेगेटिव पावर का मतलब बस इतना सा है कि हमें उस नंबर का उल्टा करना है,
मतलब रेसिप्रोकल लेना है और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे a की पावर -m का मतलब है 1/a की पावर m। ये एक बहुत ही हैंडी टूल है, याद रखिएगा। यहाँ दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं। 2 की पावर -3 बन जाता है 1/2 की पावर 3 यानी 1/8। और अगर बेस में कोई फ्रैक्शन या भिन्न है जैसे 3/4 की पावर -2 तो बस उस भिन्न को पलट दीजिए, ये 4/3 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जरा इस सवाल को देखिए। यहाँ 17 की पावर 2 को 17 की पावर -5 से गुणा किया जा रहा है। अब बेस तो सेम है 17, तो रूल के हिसाब से पावर्स ऐड होनी चाहिए। मतलब 2 में हमें -5 को ऐड करना है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है ना? तो असल में हम घटा रहे हैं, जिससे हमें मिला -3। तो हमारा जवाब हुआ 17 की पावर -3। और अभी जो हमने रूल सीखा उसके हिसाब से हम इसे 1/17 की पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और मजेदार केस देखते हैं। जब पावर के ऊपर एक और पावर हो तब क्या करना है? जैसा कि यहां ब्रैकेट्स में दिख रहा है, ऐसे में पावर्स को ना तो जोड़ा जाता है ना ही घटाया जाता है, बल्कि उन्हें आपस में गुणा कर दिया जाता है। इस उदाहरण को देखते हैं। 3 की पावर 2 और फिर इस पूरे की पावर 4। तो हमें बस 2 को 4 से गुणा करना है और हमें मिलता है 3 की पावर 8। ये ब्रैकेट्स यहां बहुत अहमियत रखते हैं। एक और मजेदार केस देखते हैं। जैसे यहां देखिए, 1/3 की पावर 3 है और उस पूरे की पावर 7 है। इसे कैसे सुलझाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो 1/3 की पावर 3 को हम 3 की पावर -3 लिख सकते हैं, है ना? अभी सीखा था हमने। अब हमारे पास है 3 की पावर -3 और उस पूरे की पावर है 7। तो इस केस में रूल ये है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो -3 गुणा 7 कितना हुआ? -21। हमारा जवाब है 3 की पावर -21। सिंपल। जब पावर खुद एक फ्रैक्शन हो तब क्या करें? घबराने की कोई बात नहीं। फ्रैक्शन का जो नीचे वाला हिस्सा है यानी डिनोमिनेटर, वो बताता है कि कौन सा रूट लेना है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह। और जो ऊपर वाला हिस्सा है न्यूमरेटर, वो बताता है कि उस जवाब की पावर क्या होगी। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हल करके देखते हैं। इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत स्कोर दिलाते हैं। इन्हें सॉल्व करने का तरीका सीख लिया ना तो समझो नंबर पक्के हैं। तो पहला सवाल है 8 की पावर 2/3। हम जानते हैं कि 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब हमारे पास है 2 की पावर 3 की पावर 2/3। यहां हम पावर की पावर वाला नियम लगाएंगे और एक्सपोनेंट्स को गुणा करेंगे। 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 की पावर 2, जिसका जवाब है 4। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। क्या होगा जब पावर फ्रैक्शन में भी हो और नेगेटिव भी? जैसे 125 की पावर -1/3। चलो इसे भी तोड़ते हैं। तरीका बिल्कुल वही रहेगा, घबराना नहीं है। पहले बेस को तोड़ो। 125 होता है 5 की पावर 3। तो सवाल बन गया 5 की पावर 3 और उस पूरे की पावर -1/3। पावर को मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 5 की पावर -1। और नेगेटिव पावर का नियम क्या था? बस उसे पलट दो तो जवाब है 1/5। तो बुनियादी बातें तो हमने कवर कर ली। अब कुछ खास नियमों को समझने का वक्त है। इन्हें एक तरह का ट्विस्ट कह सकते हैं। ये नियम तो बिल्कुल जादू जैसा है। 0 को छोड़कर दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो जवाब हमेशा 1 होगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है जिसे याद रखना चाहिए। और इस स्लाइड पर यह बात कितनी अच्छी तरह से दिख रही है। चाहे 100 की पावर 0 हो या 9999 की पावर 0, या फिर वेरिएबल्स के साथ इतना मुश्किल सा दिखने वाला टर्म हो, अगर पूरे की पावर 0 है तो जवाब सिर्फ 1 होगा। और ये बात कितनी सही है। जब भी कोई बड़ी समस्या दिखे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना चाहिए। और हर हिस्से को सुलझाने के लिए हमारे पास एक नियम, एक औजार पहले से मौजूद है। फटाफट अपनी टूलकिट को एक बार फिर से देख लेते हैं। गुणा में पावर्स जुड़ती हैं, भाग में घटती हैं। पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा होती है। किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 होती है और नेगेटिव पावर का मतलब है बेस को पलट देना। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यहीं खत्म होता है। हमने इन 6 वीडियोस में एक एक टॉपिक और सवाल को कवर किया है। अगर आपने पिछली कोई भी वीडियो मिस की है तो स्टडी फील 360 की प्लेलिस्ट में जाओ। वहां सारी वीडियोस लाइन से लगी हैं। उन्हें देखो और अपना चैप्टर पक्का कर लो।
तो अब आगे क्या? आगे है चैप्टर 2, बहुपद यानी पॉलिनॉमियल्स। उसके लिए तैयार रहिएगा, जल्दी ही मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।